नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने एक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है मृत्यु अटल है। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसके माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जो भी समय है, जो भी जीवन है, जो वर्तमान है, उसे हमें बहुत खुशी से और बहुत अच्छे से जीना चाहिए। तो आज की मेरी कहानी मैं शुरू करती हूँ। एक बार क्या होता है, एक गरुड़ देव होते हैं और एक कौवा। गरुड़ देव और कौवे की घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। वे दोनों रोज आकाश में मिला करते थे, किसी पेड़ की शाख पर, कभी आकाश में, खुले आसमान में उड़ते हुए। और जब वे उड़ लेते हैं, गरुड़ तो काफी ऊंचाई तक उड़ते हैं और बहुत लंबा उड़ने की इनमें क्षमता होती है, पर कौवे में उतनी क्षमता नहीं होती है। तो गरुड़ उसे अपनी पीठ पर बैठाकर काफी दूर तक घुमाया करते थे। तो एक बार क्या होता है, ये दोनों जब अपना उड़कर और घूमकर आकर बैठ जाते थे, तो ये एक शाखा पर बैठे होते हैं। तो उस शाखा पे बैठ के ये दोनों बातें करते रहते हैं। तभी वहां से यमराज निकलते हैं। यमराज कौवे को देखकर मुस्कुराते हुए जाते हैं। तो कौवा बहुत भयभीत हो जाता है और भयभीत होकर अपने मित्र गरुड़ से कहता है कि मित्र, ये यमराज मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, अब मेरी मृत्यु निकट है। तो गरुड़ कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ऐसा कुछ भ्रम हुआ है। उसके बाद वे दोनों अपनी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वही होता है, ये लोग उड़ते हैं, काफी ऊंचाई पर जाते हैं, काफी ऊंचाई पर जाते हैं, उड़ान भरते हैं और फिर आकर उसी डाल की शाखा पर, उसी पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाते हैं। फिर वहां ये लोग बातें करते होते हैं। तभी वहां से फिर से यमराज का निकलना होता है और यमराज फिर मुस्कुराते हैं। तो कौवा बोलता है कि आज तो मेरा भ्रम नहीं है। तो गरुड़ कहते, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा ही लग रहा है, आज भी तुम्हें भ्रम हुआ है। हो सकता है यमराज गुजरते हुए हमारी मित्रता को देखकर मुस्कुरा रहे हो कि ये लोग कितने अच्छे मित्र हैं। ये बोलकर कौवा गरुड़ उनको शांत कर देते हैं, कौवे को। फिर ये लोग अपनी बातों में व्यस्त हो जाते हैं। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर यही होता है। फिर ये लोग ऊंचाई पर जाते हैं, घूमते फिरते, फिर उसी पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाते हैं। तभी क्या होता है, फिर वहीं से यमराज गुजरते हैं। फिर वही सेम, वो फिर मुस्कुराते हैं कौवे को देखकर। कौवा लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा भयभीत हो जाता है और बोलता है गरुड़ देव को कि नहीं मित्र, अब मेरी मृत्यु निश्चित है, अन्यथा यमराज आज तीसरे दिन भी मुझे देखकर मुस्कुराते नहीं। तो गरुड़ देव बोलते हैं, तो ठीक है मित्र, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर यहाँ से कोसों दूर ले जाऊंगा, जहाँ यमराज ना आ सके। तो कौवा बड़ा खुश होता है। गरुड़ देव उसको अपनी पीठ पर बैठाते हैं और एक लंबी उड़ान भरते हैं। उड़ान भर के इसको कहाँ ले जाते हैं, कैलाश पर्वत के पास लेकर चले जाते हैं। अब कैलाश पर जाते ही जब ये एक जगह बैठते हैं, जैसे ही बैठते हैं, यमराज आकर उसके प्राण को हर लेते हैं और कौवा मर जाता है। तो गरुड़ देव बहुत दुखी होते हैं और दुखी होकर विलाप करते हैं। और विलाप करने के बाद वे यमराज से पूछते हैं कि हे यमराज, आपने मेरे मित्र के प्राण क्यों हर लिया? तो उन्होंने बोला, इसकी मृत्यु अटल थी, इनको मरना ही लिखा था। तो वे बोलते हैं, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जब हम उस वृक्ष की शाखा पर बैठे थे तो आप मुस्कुराते क्यों थे हमें देखकर? तो यमराज बोलते हैं, मैं मुस्कुराता इसलिए था कि इस कौवे की मृत्यु कैलाश पर लिखी हुई थी और मैं ये सोचकर मुस्कुराता था कि इतने कोसों दूर ये कौवा इस वृक्ष पर बैठा है और ये वहां तक जा नहीं सकता, क्योंकि कौवा इतनी उड़ान भर नहीं सकता, क्योंकि उसकी मृत्यु चौथे दिन ही लिखी थी। तो उन्होंने सोचा 4 दिनों में ये कौवा वहां तक तो नहीं पहुंच सकता। उनने बोला यमराज ने कि मैं इसीलिए मुस्कुराता था कि ये कौवा इतनी दूर कैलाश पर कैसे आएगा, अर्थात जो कहावत है कि इसकी मृत्यु अटल है, तो वो तो मतलब नहीं रह जाएगी।
परंतु तुमने इस कौवे को अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत पर पहुंचा दिया। अर्थात मृत्यु अटल है। हमारी मृत्यु जहाँ लिखी है, जिस रूप में, जिस समय निश्चित है, हम किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी बहाने से वहाँ पहुँच ही जाते हैं। तो मित्रों, आपको जो भी जीवन मिला है, आप वर्तमान में उसको, अपने जीवन का आनंद लीजिए, खुशी से इसको भरपूर जिए, जीने का प्रयत्न कीजिए, अपने दुखों को छांट दीजिए अपनी खुशियों से। जिस तरह से हमें दुखी होने के बहुत से कारण हैं, वैसे ही हमें खुश रहने के छोटे छोटे से कारण मिल जाते हैं। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। जय महाकाल।